केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा की पंजीकरण प्रक्रिया को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। बोर्ड द्वारा लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है और हालात में सुधार होते ही पंजीकरण प्रक्रिया को एक बार फिर से बहाल कर दिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा आगामी 28 जून से शुरू हो रही है। कश्मीर घाटी के बारामूला पुलिस द्वारा मृतक की पत्नी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि 34 वर्षीय मोहम्मद अल्ताफ मलिक अपनी गौशाला के पास मृत पाए गए थे। वहीं पुलिस ने अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से हथियार भी बरामद किया गया है। आगे की जांच की जा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यूटी जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा इसकी रोकथाम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें मैटाडोर, मिनी बसेस, व अन्य यात्री वाहनों को 50% सवारियां बिठाने के आदेश जारी किए गए थे। इस आदेश के विरोध में ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा चक्का जाम की घोषणा कर दी गई। पूरे जम्मू कश्मीर में यात्री वाहन नहीं चलने से लोगों और बाहर से आए यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपना सामान उठाए पैदल और गंतव्य की ओर जाते नजर आए। जम्मू कश्मीर में मौसम अपनी अटखेलियां खेल रहा है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी ने एक बार फिर लोगों को ठंड का एहसास करा दिया है। इसी क्रम में कश्मीर घाटी के गुलमर्ग, गांदरबल और कुपवाड़ा सहित ऊंचे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई। वहीं कुपवाड़ा में भी ताजा बर्फबारी हुई। 3 से 4 इंच बर्फ पड़ी। मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों के दौरान कश्मीर के अधिकांश हिस्सों, रामबन, बनिहाल, पुंछ, राजौरी में बिजली गिरने के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। कोरोना वायरस को लेकर अखनूर प्रशासन द्वारा रोटेशन के हिसाब से 50% दुकानों को खोलने को लेकर दुकानदारों और व्यापारियों में काफी रोष देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, वैसे भी हमारा व्यापार और दुकानें ठप पड़ी हैं। हमें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। अब ये सरकारी आदेश हमें बर्बाद करके रख देगा। सरकारी आदेश से ग्राहक भी असमंजस की स्थिति में है। इस वक्त शादियों का सीजन चल रहा है। ग्राहक किसी तरह खरीदारी करने आएंगे। दुकानदारों ने कहा कि इससे अच्छा है कि सभी दुकानें खोलें और एक दिन बंद रखें ताकि महामारी को रोका जा सके। कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण ट्यूलिप गार्डन भी अब वीरान होने लगा है। बाग खुलने से पहले 20 दिनों के दौरान औसतन 10,000 लोग ट्यूलिप गार्डन देखने आ रहे थे, जबकि बीते 4 दिनों में ये संख्या घटकर 2,000 रह गई है। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में भी बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रदेश प्रशासन ने अन्य राज्यों की तरह कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। पाबंदियां और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों का असर अब स्थानीय गतिविधियों पर साफ नजर आने लगा है। पर्यटकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। मुगल कालीन बागों में भी नहीं, डल झील और ट्यूलिप गार्डन में यात्रियों की कमी हालात का अंदाजा बता रही है। देश में कोरोना का संक्रमण बुरी तरह से फैला हुआ है। हर दिन लाखों लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ रहे हैं। वहीं देश में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और आईसीयू बिस्तरों की कमी लगातार बढ़ रही है। दैनिक मामलों के आधार पर भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑक्सीजन की किल्लत पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी को बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। कंपनियां अस्पतालों को ऑक्सीजन देने में देरी ना करें। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री को सूचित किया गया है कि अधिकारी लगातार राज्यों के साथ संपर्क में हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया है। बता दें कि देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर खौफनाक होती जा रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं भी गड़बड़ाने लगी हैं। कई राज्यों ने केंद्र से ऑक्सीजन की मांग की थी। इसी को देखते हुए पिछले दिनों एम्पावर्ड ग्रुप 2 ने ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मांग वाले 12 राज्यों की मैपिंग की थी, जिसके बाद
कल गृह मंत्रालय की ओर से ऑक्सीजन सप्लाई करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के 43 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। इसी बीच दक्षिणी दिनाजपुर में ममता बनर्जी ने रैली और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन खेल कैसे खेलते हैं ये मैं जानती हूं। उन्होंने कहा कि पहले लोकसभा में मैं सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थी। ममता बनर्जी ने रैली में भाजपा पर हमला बोला और कहा कि हम दिल्ली के 2 गुंडों के सामने अपने बंगाल का समर्पण नहीं कर सकते। बता दें कि इससे पहले भी टीएमसी प्रमुख ने अपनी चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर खतरनाक है और इसका प्रबंधन मोदी निर्मित त्रासदी है। कश्मीर घाटी के कोकरनाग, वेरीनाग, दोरू अछबल के युवाओं और अन्य युवाओं के लिए सेना भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने और उन्हें रचनात्मक तरीके से सशक्त बनाने के लिए सेना की 19 आरआर मुख्यालय लड़कीपुरा अंदाग में ये सेशन आयोजित किया गया। इसमें 100 युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर एआरओ श्रीनगर कर्नल विक्रम ने युवाओं को सेना भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी।